हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की रिएक्टिविटी डिस्कस की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं आपके एनसीईआरटी में, आप लोग देख सकते हैं, खुद से प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड कीटोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन हम केवल आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं, हम केवल वही प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में है। साइड बुक्स आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो हमारे किसी काम की भी नहीं है, हम उन्हें क्यों पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हम अभी एक एकेडमिक एग्जाम की तैयारी में है, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। मैं आपको बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टी के मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स का तो जो चैप्टर ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में था, इसमें से कोई पार्ट डिलीट नहीं किया गया, ये भी बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका था। ठीक है, मैं इसमें 3 से 4 टॉपिक अलग अलग बनाऊंगा। एक तो पूरा रिडक्शन का बनाऊंगा जिसमें सारे रिडक्शन के प्रोसेस आ जाएंगे। एक पूरा ऑक्सीडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वहां पे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट्स और टॉलेंस रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आइडोफॉर्म डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो हमारा अलग रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल एंड केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल एंड क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। फिर हमारा क्लास 12 का एल्डिहाइड कीटोन्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें फिर एक और टॉपिक रह जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, देखिए आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मेरी काफ़ी रिएक्शन तो पहले ही हो चुकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर आप लोग देखते हैं तो मेरी काफ़ी रिएक्शंस तो प्रॉपर्टी में पहले ही हो चुकी थी, आपको याद दिला दे रहा हूँ। और ये सारी रिएक्शंस करने के लिए प्लीज़ आप वीडियो नंबर 3 देखें एल्डिहाइड कीटोन्स का, जिसमें मैंने आपको ऑक्सिम बनाना सिखाया है, साइनोहाइडीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, फेनिल हाइड्रेजोन कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेमी कार्बाजोन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कीटल, हेमी एसीटल, एसीटल, वॉटेवर, ये सब बेटा बताया है। आप प्लीज उस वीडियो को देखें, ये वो भी केमिकल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा था। मैं उन्हें वो सारे प्रॉपर्टी में यहाँ डिस्कस नहीं करूँ। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका था, मैं बस जस्ट आपको याद दिलवा रहा हूँ कि आपने सारी रिएक्शन वीडियो नंबर 3 में भी की थी, वहां पे ये सब प्रॉपर्टी आपकी बनी थी। ठीक है, अगर आप किसी कार्बोनाइल ग्रुप पर, किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप पर, ये एक अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है आपका। अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप पर, ये आपका पोलर पार्ट है। ठीक है, अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप पर HCN का रिएक्शन कराते हैं, आपको सबको पता है, मैंने बता रखा है कि कैसे रिएक्शन होने वाली है। आपको जो मिलने वाला कंपाउंड होगा वो ये होगा, इसका नाम होगा साइनोहाइड्रीन। क्या नाम होगा मेरा बच्चे? साइनोहाइड्रीन होगा। और आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आप किसी का भी साइनोहाइड्रीन प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन्स का, किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का, किसी भी एरोमेटिक कीटोन्स का, या किसी भी साइक्लिक एल्डिहाइड का या साइक्लिक कीटोन का प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने आपकी कराई थी इस पर हाइड्रोक्सिलिक अमाइन का रिएक्शन, और हाइड्रोक्सिलिक अमाइन का रिएक्शन कराया था, वो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, तो आपको मिला था ऑक्सिम मिलकर तैयार हुआ था एल्डिहाइड या कीटोन्स का। अगर आप इस पर हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराते हैं, फिर वही सब्स्टिट्यूशन होगा, और फिर आपको मिला था हाइड्रोजोन। ठीक है, उस एल्डिहाइड या कीटोन्स का क्या मिला था? हाइड्रोजोन आपको मिला था। अगर आप इस पर फेनिल हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराते हैं, तो भी हमने रिएक्शन वहां पे की थी, और उस केस में आपको क्या मिला था? फेनिल हाइड्रोजोन मिला था एल्डिहाइड या कीटोन्स का। फिर मैंने कराया था रिएक्शन मेरे बच्चे 2,4-DNP का। ठीक है, 2,4-DNP का, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन का जब कराया था, तो हमें उस केस में 2,4-DNP का फेनिल हाइड्रोजोन हमें मिला था। ठीक है, ये भी रिएक्शंस हमने कराए थे, आप उनके और भी डिफरेंट टाइप्स कर सकते हैं प्लीज। और फिर मैंने आपको कराया था रिएक्शन
सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन कराया था, फिर भी सब्स्टिट्यूशन हुआ था, और सब्स्टिट्यूशन हुआ था तो आपको मिल गया था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आपको मिल गया था सेमी कार्बाजोन। ठीक है, आपको क्या मिला था, सेमी कार्बाजोन मिला था। ये सारी मैं रिएक्शन करा चुका था। ठीक है, अगर आप कार्बोनाइल पर वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा क्या, हेमी एसीटल। ठीक है, आप दोबारा करा देते हैं तो मिलेगा एसीटल। और अगर आप साइक्लिक, अगर इस पर अपने एल्डिहाइड कीटोन्स पर इथाइलिन ग्लाइकोल टाइप का रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है एक कीटल। ठीक है, सब मैंने आपको बताया था, सारी चीजें मैंने आपको कराई थी। ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, समय खराब ना करते हुए रिडक्शन पे डिस्कशन करना है स्पेशली। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, हालांकि इसे कर सकते हैं। वीडियो नंबर 3 देखिएगा प्लीज, वहां पे सब करवाया गया, ये सब यही सिखाया गया था मेरा। ठीक है, चलिए ये सब आपको वहां सिखाया गया है, आप कर सकते हैं, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपेयर कर सकते हैं, सेमी कार्बाजोन, फेनिलहाइड्रेजोन, 2,4-DNP, कीटल, हेमी एसीटल, एसीटल, है ना, जो भी कुछ है आप सब बना सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं थोड़ा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने गिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी और आपको बताना है। हालांकि जिनको पता है, जिन्होंने एल्कोहल फिनोल के रिएक्शंस देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्कोहल की प्रॉपर्टी थी हमारी गिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराकर एल्डिहाइड कीटोन से, तो हमने एल्कोहल प्रिपेयर किए थे, प्रिपरेशन बने थे ये हमारे वहाँ पे, और यहीं पे ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। एल्कोहल चैप्टर में ये मैंने कराया हुआ है, बस आपको याद दिलवा दे रहा हूँ मैं। तो बस कार्बोनाइल आपका ऐसे ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। गिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर आपको पता है, आर कहाँ जाएगा, आर इधर चला जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा आर। ठीक है, आर ओ एम जी एक्स मिल जाएगा। अगेन हाइड्रोलाइज करा दीजिए, हाइड्रोलाइज कराएंगे तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एक अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। और आप याद करिएगा, आप किसी भी एल्डिहाइड पर, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पर गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं, तो आपको एक 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, पहले तो बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। ये सब एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, बस मैं तो बहुत जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना तो कुछ और है, बस ये प्रॉपर्टीज है, बस आपको याद दिलवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि भाई ये भी सब पढ़ना है। आप ऐसा ना हो कि इग्नोर कर दें। आप फॉर्मल्डिहाइड पर जब भी किसी भी गिग्नार्ड का कराएंगे, आपको उसका हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप एल्डिहाइड पर गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो मेरे बच्चे आपको ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और अगर आप किसी कीटोन पर गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा देते हैं तो मेरे बच्चे आपको हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट डिजाइन हो सकता है, यहाँ से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करी जा सकती है। ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूं, आप जो चाहे वो कर लेते हैं, एक करके दिखा देता हूं, खुद से ट्राई कर लीजिएगा प्लीज, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और ये एल्कोहल वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको, प्रिपरेशन वाले पार्ट में मिल जाएगा एल्कोहल के में, बहुत अच्छे से डिटेल किया है मैंने, बहुत रिएक्शंस कराई थी इसकी। ठीक है, देखिए मैं कीटोन्स को लेके कर लेता हूं। मान लो ये कीटोन है आपका, ठीक है, मैंने इस पर रिएक्शन कराया है गिग्नार्ड रिएजेंट का CH3MgI। ठीक है, ये पोलर है, ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेटल के पास तो आपका भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, और कार्बन पर आएगा डेल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट आपका इधर से आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट आपका इधर अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, CH3 ठीक है, और इस C से CH3 अटैच हो गया, CH3 ये बॉन्ड टूट गया, O और O से कौन अटैच हो गया, OMgI। ठीक है, और अगेन हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाँ सर, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा CH3 OH प्लस MgIOH। और आप देख सकते हैं आपको 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी कीटोन पर रिएक्शन कराएंगे किसी भी गिग्नार्ड का तो 3 डिग्री देगा, आप एल्डिहाइड पर कराएंगे तो आपको 2 डिग्री दे देगा उसका, और आप जब भी किसी फॉर्मल्डिहाइड पे कराएंगे तो उसका आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डिजाइन हो सकता है, प्लीज
ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, ये सब पढ़ाया गया पार्ट था। अब मैं थोड़ी नई बात करूं एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड आपके लिए, पहले से नोट कर लें, प्लीज नोट कर लें। चलिए आइए अब जो नया है वो डिस्कस करना है। 3 वीडियो रहेंगे इसके, अगले वीडियो में सारे ऑक्सीडेशन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका उसमें मैं लूंगा सारे ऑक्सीडेशन, और उससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसका उसमें बच्चे मैं आपके लिए लूंगा इनके एल्डोल कैनिजारो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लूंगा, उन्हीं की रिएक्शन स्टडी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नेम ऑफ रिएक्शन आएंगी रिडक्शन के अंदर, एक तो नॉर्मल रिडक्शन आएगा, एक आएगा आपका क्लेमेंशन रिडक्शन, और एक आएगा आपका वुल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों नेम ऑफ रिएक्शन है आपकी, दोनों इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर में आपकी और भी नेम ऑफ रिएक्शंस आई थी, याद कर लीजिएगा। स्टीफन आया था आपका, रोजनमुंड आया था आपका, गाटरमान रिएक्शन आया था, इटार्ड रिएक्शन आया था, ओजोनोलाइसिस आया था इस चैप्टर में। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बार बार नेम ऑफ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, बार बार उन्हें लिख लिख कर देखें। जिन पर जो थोड़े से बच्चे कमजोर हैं उन्हें उन पर विशेष फोकस करें। हमेशा कन्वर्जन व्हाट हैपेंड व्हेन ऐसे ही क्वेश्चनों के डिजाइन होते हैं मेरे बच्चे, जो फेमस रिएक्शंस होती हैं या फेमस टॉपिक्स होते हैं वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक कॉमन टर्म ले लेता हूं, मैं हालांकि थ्योरी आपको दूंगा, परेशान ना हो, मैं एक कॉमन टर्म ले लेता हूं। थ्योरी आपको वीडियो के बीच में ही मिल जाएगी, स्टार्टिंग में या लास्ट में, उसके लिए आप परेशान ना रहें। और आप अपनी खुद की बुक से भी, एनसीईआरटी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखना होता है, और आप खुद से बना भी सकते हैं। अगर आपको कोई रिएक्शन बता दो आप खुद से बना भी सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए व्हेन एल्डिहाइड, पहले मैं क्लियर कर दूं, रिडक्शन का सिंबल होता है ये, और रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखेंगे भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है हम लोगों को। ठीक है, आप जब भी किसी भी कार्बोनाइल पर रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 या LiAlH4, LiAlH4 की अगर मैं बात करूं, ये सबसे अच्छा अपने आप में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे आप तो 2H का रिडक्शन होगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल आपको मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आराम से आपको एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए मेरे पास है एक एल्डिहाइड, रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। हाइड्रोजन आपको कभी नंबर रिएक्शन में नहीं शो होंगे, आपको खुद से लेने, आपको देखना कि CO के ऊपर रिडक्शन करना है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, क्या बन जाएगा, CS2 बॉन्ड OH, आपको 1 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और अगर आप कीटोन पर रिडक्शन कराते हैं, अगर आप कीटोन पर रिडक्शन कराते हैं मेरे बच्चे NaBH4, तो क्या होगा सर, 2 लेने पड़ेंगे, कार्बोनाइल पर रिडक्शन होगा, और आपको मिल जाएगा RCHOH बॉन्ड R, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकता था कि एल्डिहाइड पर अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं, लेकिन अगर आप कीटोन पर रिडक्शन कराते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं। तो प्लीज आप पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ रिएक्शन इनकी डिजाइन कर रहा हूँ। ये तो कॉमन टर्म थे आपके, ये तो सारे के सारे आपके कॉमन टर्म लिए थे मैंने, मैं कुछ रिएक्शन डिजाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इसी के रिडक्शन की, प्लीज फटाफट नोट कर लें आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, आइए। देखिए CS3 CS2 CHO reduction with hydrogen in the presence of NaBH4, CS3 CS2 CO bond CS3 reduction with hydrogen NaBH4, ठीक है, cyclopentanone reduction with hydrogen in the presence of NaBH4, ठीक है, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, चलिए साइक्लोपेंटेनॉन, दिस इज साइक्लोहेक्सिनॉन, रिडक्शन विद हाइड्रोजन NaBH4। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए मेरे। ठीक है, मैं और यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ आपके लिए थोड़े से। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, रिडक्शन विद हाइड्रोजन NaBH4। ठीक है,
CH3CHO रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है। CH3COCH3 रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4। सिंपल है, आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन। रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का सिंबल आ रहा है रिडक्शन का, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन्स है। ये तो माइंड सेट है कि एल्डिहाइड पर कराऊंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, मीन्स अल्कोहल आएगा, और सेकेंडरी पर कीटोन पर कराऊंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। तो नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन तो शो नहीं होंगे, लेकिन आपको खुद से लेने होते हैं। 2 लेने हैं, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH3CH2 CH2OH, ये वाला अल्कोहल मिलेगा यहाँ। अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपका ये वाला O आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। 2 हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, CH3CH2 CHOH बॉन्ड CH3, तो ये आपका मिल गया 2 डिग्री, और ये आपका आ गया 1 डिग्री। वापस आ जाइए, ये कीटोन है, यहाँ पे रिडक्शन होगा और इस पर रिडक्शन होगा तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे करा लीजिए, यहाँ पे रिडक्शन होगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। वापस आ जाइए, फिर 2H का ही कराना है, फिर 2H का कराना है, तो वेंजाल्डिहाइड जो है आपका, उससे आपको मिल जाएगा वेंजाइल अल्कोहल। वेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा वेंजाइल अल्कोहल में। अगर आप यहाँ पे कराते हैं, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, अल्कोहल मिल जाएगा मेरे बच्चे, और मैं यहाँ पे करा दूँ तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मींस सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। सारी रिएक्शन आप आराम से कर लें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का खेल है। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, मैंने आपके लिए किताब सजेस्ट की हुई है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन ले लीजिएगा, बड़ी गजब किताब है। वहाँ से ही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में, और आप उसे तैयार कर लेते हो तो आप गजब कर जाएंगे, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। अगर आप उस पूरी बुक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप गजब कर लेंगे केमिस्ट्री के अंदर। प्लीज पहले से नोट कर लें, फिर मैं आगे 2 रिडक्शन होना उनकी चर्चा करता हूँ। आइए, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल रिडक्शन, ठीक है। व्हेन एल्डिहाइड रिडक्शन विद NaBH4 लाइक LiAlH4 टू फॉर्म्ड अल्कोहल, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड पर कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर होंगे, और अगर आप कीटोन पर कराते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर होंगे। आइए, ये हमारी एक और रिडक्शन आ गई, ठीक है। एक और रिडक्शन आ गया आपका क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन ये अपने आप में एक नेम ऑफ रिएक्शन है, पहले तो आप सुन लीजिएगा। ये अपने आप में एक नेम ऑफ रिएक्शन भी आपका ये जो रिडक्शन है स्पेसिफिक रिडक्शन है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कर क्या रहे हैं। व्हेन एल्डिहाइड लाइक कीटोन, व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी अपॉन HCl। फिर सुन लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि आपको, हालांकि थोड़ी तो मैं दूंगा अटैच करके, लेकिन अगर रिएक्शन याद हो जाती है, रिएक्शन तैयार हो जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं उसके बारे में। हालांकि लिखा पढ़ी नहीं आती इतनी, इस चीज़ को भी आप सुधार लें अपनी आदत। और लिखा पढ़ी वाला पार्ट जो डिलीट किया गया इस बार सबसे ज़्यादा जो राइटिंग करने का पोर्शन होता था बच्चे के लिए वो हटाया गया। पॉलीमर हटाया गया, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ हटाया गया, आपका GPI हटाया गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन मेथड हटाया गया आपके लिए। सब लिखा पढ़ी का ही तो काम था, वही हटा दिया गया लगभग। कैटलिस्ट हटा दिया आपका, ठीक है। तो when aldehyde and ketones reduction with hydrogen in the presence of zinc mercury upon HCl के साथ जब हम रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, 4H का रिडक्शन कराते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लेमेंशन रिडक्शन में आप ऑलवेज 4 हाइड्रोजन लेंगे, और जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड होता है, ध्यान रखेंगे। क्लेमेंशन रिडक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन होगा। यू नो हाइड्रोकार्बन जो CnH2n+2 को फॉलो करते हैं, मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, जो भी है ये सब। चलिए 4H का कराते हैं। 2 हाइड्रोजन तो ऊपर चाहिए ऑक्सीजन के लिए, और 2 हाइड्रोजन नीचे। आपको क्या मिल गया, आप देखें RCH3 प्लस के H2O फॉर्म्ड होगा। अगर आप कीटोन पर कराते हैं मेरे बच्चे, क्लेमेंशन रिडक्शन अगर आप कीटोन पर अप्लाई करते हैं, जिंक मरकरी अपॉन HCl की प्रेजेंटेशन में, तो 2 हाइड्रोजन फिर ऊपर चाहिए, 2 हाइड्रोजन नीचे चाहिए। आपको मिल जाएगा CH2 बॉन्ड R प्लस H2O,
दिस इज द हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर रिएक्शन कराता, दिस इज द साइक्लोपेंटेनॉल, सॉरी दिस इज द एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन पर अगर 4H का रिडक्शन करा देता हूं मैं, 4H का रिडक्शन करा देता हूं जिंक मरकरी अपॉन HCl की प्रेजेंटेशन में, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर आएंगे, 2 हाइड्रोजन नीचे आएंगे और आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, आपको मिल जाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। फाइनली आप समझ सकते हैं कि क्लेवेंशन रिडक्शन में होना क्या है। फाइनली आप चीजों को ऐसे समझ सकते हैं कि क्लेवेंशन रिडक्शन में आपका आखिरकार होना क्या है। आपका ये जो CO ग्रुप है आपका, क्लेवेंशन रिडक्शन में आपका होना क्या है, आपका ये जो CO ग्रुप है आपका मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, आपका ये जो CO ग्रुप है ऑन रिडक्शन वो आपको मिल जाता है CS2 में। CO ग्रुप कन्वर्ट किस में होता है, CS2 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि क्लेवेंशन रिडक्शन में CO ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, CS2 में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। तो CO ग्रुप देखो CS2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आइए और देखते हैं CH3 CH2 CHO रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी अपॉन HCl, और जिंक मरकरी अपॉन HCl आ गया तो कौन सा होगा, क्लेवेंशन रिडक्शन होगा। कितने चाहिए, 4H चाहिए आपको। आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगी सर, क्या मिल जाएगी, प्रोपेन मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आपको प्रोपेन बन जाएगी, प्रोपेन मिल जाएगी आपको। चलिए और देखते हैं CH3 CH2 CO CH3, दिस इज 2 ब्यूटेनॉन, आप इसको क्या कहते हैं, दिस इज 2 ब्यूटेनॉन। और अगर 2 ब्यूटेनॉन पर हाइड्रोजन का रिडक्शन कराते हैं जिंक मरकरी अपॉन HCl की प्रेजेंटेशन में, तो CO ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CS2 में। मैं वहां करना नहीं चाहता, थोड़ा जगह का भी अभाव है, तो आपको मिल जाएगा ब्यूटेन, क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन प्रिपेयर हो जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटेनॉन, सॉरी 2 ब्यूटेनॉन आपका ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्लेवेंशन रिडक्शन यूज कर आप CO ग्रुप को CS2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड को एल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंटेशन में। लेकिन क्लेवेंशन कराते हैं तो आपका CO कन्वर्ट होगा CS2 में, एक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा आपको, ठीक है। फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लो, मैं अभी कुछ और रिएक्शन आपके लिए डिजाइन करूंगा, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब हमारा इसके बाद कुछ और मैं क्वेश्चन डिजाइन कर देता हूं, आप लोग घर से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। ओके, फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आप इन्हें ट्राई कर लीजिएगा, ओके। और क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं आपके लिए। इसका प्रोडक्ट बना लीजिएगा, इसका प्रोडक्ट बना लीजिएगा, और इसका प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। पॉज करके आप इन्हें खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। CO ग्रुप आपका CS2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, क्लेवेंशन रिडक्शन की बात हो चुकी है मेरी, हटा देता हूँ। चलिए अगला नेक्स्ट रिडक्शन है मेरा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अगला जो मेरा रिडक्शन है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये भी हमारा अपने आप में एक नेम ऑफ एक्शन का ही पार्ट है। नेम ऑफ एक्शन में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप इस रिडक्शन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन, आप अपने किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजीन से करा दीजिएगा प्लीज। पहले हाइड्रोजीन से आप करा सकते हैं, वाटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जब वाटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजोन मिल जाएगा उस एल्डिहाइड का। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजोन प्रिपेयर हो जाएगा। और व्हेन हाइड्रोजोन को आप KOH विद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर आप हीट कर देते हैं तो नाइट्रोजन गैस आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाती है, ठीक है। और H2 आपका यहाँ अटैच हो जाएगा और आपको मिल जाएगा वापस हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। आपने एक चीज नहीं सीख ली कि जो काम आपका क्लेमेंशन करती है वही काम आपका वुल्फ-किस्नर रिडक्शन भी करती है, लेकिन दोनों का फंडा अलग अलग है, दोनों का काम करने का प्रोसेस अलग अलग है। वहां पे तो होती है सिंपल रिडक्शन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मर्करी अपॉन HCl के साथ। यहाँ पे जो है रिडक्शन वो वुल्फ-किस्नर जो रिडक्शन है आपका वो थोड़ा अलग है। पहले आप लोग उसे हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो आपको उस एल्डिहाइड का हाइड्रोजोन मिलता है, और हाइड्रोजोन का जब आप रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाती है और आपको मिल जाता है एक हाइड्रोकार्बन। और ये भी आपका अपने आप में एक रिडक्शन है। रिडक्शन ऑलमोस्ट सारे बता दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में थे, जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब बता दिए गए। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है कि वुल्फ-किस्नर क्या होता है, क्लेमेंशन क्या होता है, ठीक है। मैं जरा कुछ एग्जाम्पल वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के भी आपके लिए राइटिंग कर देता हूं, ठीक है। आप इन्हें खुद से ट्राई कर लीजिएगा प्लीज। CH3 CH2 CHO, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड NH2, और दूसरे स्टेप में आप लिख सकते हैं KOH, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंटेशन में हीट कर दीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंटेशन में हीट कर दीजिए। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपको पता है, मैंने बताया है आपको, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ये रिएक्शन ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिडक्शन तीनों हमने लगभग बता दिए। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे हम फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा।